हेलो कोरियन फैंस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ माय सीक्रेट ब्राइड का पार्ट 2। जैसा कि हमने अपने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जो हमारी स्वयं है वो अंकल थ्वान से मिलती है और अंकल थ्वान उससे कहते हैं कि क्या तुम हम स्पाई बनना पसंद करोगे, डिटेक्टिव बनना पसंद करोगी। तो स्वाम उस बात को इग्नोर कर देती है। फिर हम देखते हैं दूसरी ओर की जो स्वाम है वो अपने स्कूल में होती है और उससे जो एक है वो वहाँ पे मिलने के लिए आता है। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो डा है वो भी रुत के साथ उसी स्कूल में आती है। वो कहती है कि जो मेरी एक फ्रेंड है वो यहाँ पे प्रिंसिपल है, मैं उससे मिलने के लिए आई हूँ और तुम जाओ, मैं वापस अपनी गाड़ी से चली जाऊँगी। तो यहाँ पे जो हमारा रुत है उसको छोड़ के चला जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारा एक है वो स्वाम से बात कर रहा होता है। तो स्वाम पूछती है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तो वो बताता है कि जो तुम्हारी फ्रेंड न्यूंग है वो वापस आने वाली है। एक्चुअल में जो न्यूंग है वो स्वाम की बेस्ट फ्रेंड थी, मतलब स्कूल टाइम से बेस्ट फ्रेंड थी। और जो एक है वो न्यूंग का ही बड़ा भाई है और न्यूंग ने हमेशा स्वाम की बहुत ज़्यादा हेल्प की थी रहने के लिए और खुद ही मतलब उसको घर वर दिया था। और उस चीज़ में उसके बड़े भाई एक ने भी उसकी मदद की थी। इसी वजह से जो स्वाम है वो ना चाहते हुए भी उसको एक की सारी बात माननी पड़ती है। तो यहाँ पे जो हमारी स्वाम है वो कहती है कि मुझे सुन के बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि न्यूंग वापस आ रही है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे डा और उसकी जो फ्रेंड है वो वहाँ पे आ जाती है। यहाँ पे जो डा है वो अपनी फ्रेंड को बताती है कि ये जो एक है ये मेरे होने वाले हस्बैंड है, ये मेरे मंगेतर है। तो यहाँ पे जो उसकी फ्रेंड है वो उसकी तारीफ करती है कि आप दोनों तो साथ में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। तभी जो डा है वो पूछती है ये लड़की कौन है। तो यहाँ पे जो एक है वो बताता है कि ये स्वाम है और ये मेरी बहन की फ्रेंड है और मैं यहाँ पे बताने आया हूँ कि न्यूंग वापस आने वाली है। तो यहाँ पे जो डाय वो कहती है कि ये बात तो तुम फ़ोन पे भी बता सकते थे। ओहो, इसके पास फ़ोन नहीं होगा ना। और वैसे बेइज्जती करके वहाँ से एक को ले जाती है। तभी जो उसकी प्रिंसिपल है स्वाम की, स्वाम को अपने ऑफिस में बुलाती है। उससे कहती है कि देखो हमारा जो स्कूल है वो तुम्हें स्कॉलरशिप देता है, पर तुम फिर भी बाहर पार्ट टाइम जॉब करती हो। अगर तुम पार्ट टाइम जॉब करोगे तो हम तुम्हें स्कॉलरशिप नहीं देंगे। और यहाँ पे जो हमारी स्वाम है वो मतलब पार्ट टाइम जॉब को छोड़ भी नहीं सकती क्योंकि उससे उसका खर्चा चलता है। तो यहाँ पे उसका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब होता है क्योंकि उसे पता होता है कि जो भी कुछ कराया डा नहीं कराया। तो शाम को जब वो अपने घर जा रही होती है तो वो एक बस स्टॉप पे खड़ी होती है, वहाँ पे कुछ कॉल गर्ल भी बैठी होती है। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है गाड़ी से और उन कॉल गर्ल्स को अपने पास बुलाता है, पर उसका ध्यान उन पर नहीं बल्कि स्वाम के ऊपर होता है। तो यहाँ पे जो कॉल गर्ल है वो स्वाम पे चिल्लाती है कि ए बेवकूफ़ लड़के, हमारा बिजनेस खराब करने के लिए यहाँ पे क्यों खड़ी हो। तो यहाँ पे वो बंदा उसे बुलाता है, कहता है कि मेरे साथ कितने में चलोगे। तो यहाँ पे जो स्वाम है वो कहती है कि देखो मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ, तुम यहाँ से जाओ। तो यहाँ पे जो बंदा है वो स्वाम के पीछे पड़ जाता है, उसको जबरदस्ती गाड़ी में ले जाने की कोशिश करता है। तभी सामने से हमारा रुत आ जाता है और उसको पकड़ने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे जो बंदा है वो झूठ बोलता है कि मेरी बीवी है। तो रुत कहता है कि झूठ कम बोलो क्योंकि तुम्हारी वाइफ नहीं, ये मेरी वाइफ है। तो यहाँ पे उस बंदे को लगता है कि अब तो वो फंस गया। तो वो कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। तो यहाँ पे हमारा रुत जो है वो अपना आईडी कार्ड दिखाता है कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। तो वो जो सामने वाला बंदा है वहाँ से डर के चला जाता है। तभी जो रुत है वो स्वाम की तरफ देखता है। स्वाम बहुत ज़्यादा रो रही होती है और उसको मतलब कि बहुत बुरी सी कंडीशन में होती है। तो उसे अपनी गाड़ी में बिठाता है और कहता है कि तुम्हारा घर पे कहाँ पे है। तो यहाँ पे जो हमारी स्वाम है उसको कुछ भी नहीं बताते। तो यहाँ पे जो हमारा रुत है वो एकदम से देखता है कि जो स्वाम है उसके फेस पे काफ़ी सारी चोट लगी हुई है। तो पूछता है कि तुम्हें चोट कैसे लगी। तो बताती है कि मेरे डैड ने मुझे मारा था, इस वजह से मेरे को चोट लगी है। तो तभी जो हमारा रुत है उसको एक क्लिनिक के बाहर अपनी गाड़ी ले जाके खड़ा कर देता है और उसका जो हाथ है वो हथकड़ी से बांध देता है और उसके लिए दवाइयाँ लेके आता है। यहाँ पे जो हमारी स्वाम है उसमें बहुत ज़्यादा चिल्लाती है कि तुम बेवकूफ़ हो गया, तुमने मुझे बांध क्यों दिया। तो तभी जो रुत है वो दवाइयाँ लेके आता है, उसे लगाने की कोशिश करता है। तो जो स्वाम है वो चुप हो जाती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जो रुत है उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे जो हमारा रुत है वो स्वाम की जितनी भी चोट होती है, इंजरीज होती है, उन पर दवाई लगाने की कोशिश करता है। फिर उससे कहता है कि देखो तुम एक अच्छी लड़की हो, तुम स्कूल में पढ़ते हो, साथ में तुम पार्ट टाइम जॉब भी कर रही हो, इसका मतलब तुम एक से कुछ भी पैसे नहीं लेती हो, फिर तुम एक के साथ एक के पीछे क्यों पड़ी हुई हो। तो यहाँ पे जो हमारी जो स्वाम है वो कहती है कि देखो जो एक है उसके मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा एहसान है, इसलिए मैं उन्हें मना नहीं कर सकती। और तुम कभी भी समझ नहीं सकते कि अगर हमारे ऊपर किसी का एहसान होता है तो हम उसे कभी मना नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा रुत है वो चुप हो जाता है और फिर उस कहता है कि तुम अपनी बैंडेज खुद नहीं लगा पाओगी, लाओ मैं तुम्हारे जो फॉरहेड पे बैंडेज लगा देता हूँ। फिर उसके फॉरहेड पे वो बैंडेज लगा देता है और कहता है कि तुम्हारा घर कहाँ है, मैं तुम्हें वहाँ पर छोड़ देता हूँ। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारे रुत है वो स्वाम को स्वाम के घर पे छोड़ देता है और वहीं पे जो अंकल थ्वान है वो स्वाम के घर के बाहर उसकी निगरानी कर रहे होते हैं कि स्वाम किससे मिलती है, किस टाइम नहीं मिलती है। तो यहाँ पे जो रुत है वो स्वाम को उसके घर छोड़ देता है और उसको देखता रहता है जब तक वो घर के अंदर नहीं जाती। और दूसरी ओर जो अंकल थ्वान है वो रुत को देख के समझ जाते हैं कि जो स्वाम है उसका रुत के साथ कुछ अच्छा बॉन्ड, अच्छा कनेक्शन है जो कि उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। फिर हम देखते हैं कि जो अंकल थ्वान है वो अपने घर पे आते हैं, वहाँ पे अपने कपड़े वगैरह चेंज करते हैं, अपने ठीक से मतलब कि थोड़े फ्रेश वगैरह होते हैं और फिर अपना लैपटॉप वगैरह निकालते हैं और
जो स्वाम है उसके बारे में इंफॉर्मेशन सर्च करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि जो अंकल थ्वान है वो नॉर्मल बंदे नहीं होते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारा रुत है वो भी अपने घर पहुंच जाता है और वो स्वाम की कही हुई बातों को सोच रहा होता है कि कभी भी हम किसी के एहसान का बदला ऐसे ही नहीं उतार सकते, मना नहीं कर सकते। फिर जो रुत है वो सोचने लगता है कि कैसे वो एक बार अपने मॉम डैड के साथ कहीं घूमने जा रहा था और तभी एक बड़े से ट्रक की वजह से एक्सीडेंट हो गया था, और जहाँ पे इंस्टेंटली मतलब कि जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पे उसके मॉम डैड की डेथ हो गई थी और उस एक्सीडेंट में वो बच गया था। और फिर जब उसकी मॉम डैड की डेथ हो गई थी तो उसे ना चाहते हुए भी उस अपने अंकल के पास जाके रहना पड़ा था, जहाँ पे उसके अंकल ने उसका कैमरा छीन लिया था, क्योंकि जो रुत है वो बचपन में एक फोटोग्राफर बनना चाहता था, पर उसके अंकल पुलिस वाले थे, मतलब जो उसके चाचा जी थे वो पुलिस वाले थे। उन्होंने कहा कि तुम्हें मेरी तरह पुलिस बनना होगा, और साथ में जो उसका पर्सनल सर्वेंट था तीरक, उसको भी भगा दिया था कि अब तुम तीरक के साथ नहीं रहोगे, तुम इस घर में रहोगे तो हमारे हिसाब से रहोगे। तो यहाँ पे जो तीरक है वो रुत को समझा के चला जाता है कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊँगा। और फिर जो हमारा रुत है उसे हमेशा अकेले रहना पड़ता है, हमेशा मतलब कि अगर उसको दुख भी हो रहा है तो किसी से शेयर नहीं कर सकता। तो वो वही स्वाम की बात सोच रहा होता है कि सच में अगर किसी का एहसान होता है हमारे ऊपर तो हम कभी भी दूसरे बंदे को किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा रुत है उसके ऊपर भी अपने अंकल के बहुत सारे एहसान होते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो अपने मतलब ये जो हमारा ड्रामा है उसके विलन्स की ओर देखते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा बार टाइप होता है जहाँ पे पुलिस वाले निगरानी कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ ना कुछ सबूत चाहिए होते हैं। तो वहाँ पे कुछ पुलिस वाले वहाँ पे उस जो हमारे विलन का जो बड़ा सा बार होता है, बड़ा सा पब होता है, वहाँ पे आ जाते हैं और उससे वहाँ पे आकर एक लड़की से कहते हैं कि क्या यहाँ पे हमें कोई प्रोस्टिट्यूशन मिलेगी, कोई मतलब कि लड़की मिलेगी। तो यहाँ पे जो लड़की है वो कहते हैं कि हाँ ज़रूर मिलेगी, आप इसको पूरी रात अपने साथ रख सकते हैं और चाहे तो आप इसको बाहर भी लेके जा सकते हैं, आपको जो करना है आप उसके साथ वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो लड़की है वो मान जाती है। यहाँ पे जो दोनों पुलिस वाले हैं जो एक्टिंग कर रहे होते हैं उनके कस्टमर बनने की, वो उन्हें पकड़ लेते हैं। तभी मतलब कि सारे के सारे लोग फंस जाते हैं, जो भी मतलब कि विलन की साइड के सारे लोग फंस जाते हैं और उनको पुलिस स्टेशन लाया जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं, हम फर्स्ट टाइम मिलते हैं बीपी न्यूंग नाम के बंदे से, जो कि हमारे ड्रामा का जो विलन है सियाहा उसका पर्सनल असिस्टेंट टाइप होता है। यहाँ पे जो बीपी न्यूंग है वो कहता है कि देखो इंस्पेक्टर, आपको मुझसे जो भी जानकारी निकालनी है जल्दी निकाल लो, क्योंकि जल्दी ही मुझे छुड़ाने के लिए कोई ना कोई आ जाएगा। और तभी वहाँ पे एक कांस्टेबल आता है और इंस्पेक्टर से बताता है कि बीपी न्यूंग की बेल हो चुकी है और अब आप इन्हें छोड़ दीजिए। यहाँ पे जो बीपी न्यूंग है उसे कुछ भी नहीं बताता है। फिर हम देखते हैं कि जो बीपी न्यूंग है वो अपने जो मेन मालिक है यानी मेन जो बॉस है उनके पास आते हैं, जिसका नाम सियाहा होता है। यहाँ पे जो सियाहा है उसके दो पर्सनल असिस्टेंट होते हैं, जिसमें एक का नाम होता है बीपी न्यूंग और दूसरे का नाम होता है चीचा। यहाँ पे जो हमारा सियाहा है वो चीचा पे गुस्सा करता है, कहता है कि देखो इस बार तो बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है, तुम दोनों से दोबारा ऐसी कोई मिस्टेक ना हो जाए। और यहाँ पे उन दोनों को डांटता है, वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सियाह है वो थोड़ा नॉर्मल काम टाइप का बंदा, उन्हें बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारी डा है वो रुत को ज़बरदस्ती एक ऐसी जगह पे लेके आती है जहाँ पे उसको अपनी ड्रेस को चेक करना होता है। यहाँ पे बताती है कि जो उसकी ड्रेस डिज़ाइनर है उसका नाम सुख है। तो यहाँ पे जो हमारा रुत है वो सुख को देखता है, जो सुख है उसकी एक्चुअल में एक्स गर्लफ्रेंड होती है। तो यहाँ पे जो डा है वो देखती है कि सुख और रुत एक दूसरे को पहले से जानते हैं। तो यहाँ पे डा कहती है कि अच्छा तुम दोनों एक दूसरे के पहले एक्स लवर रह चुके हो। तो यहाँ पे जो हमारा रुत है वो सुख में कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता, पर जो सुख है वो बार बार रुत को अपनी तरफ रिझाने की कोशिश कर रही होती है। तो यहाँ पे जो डा है उससे कहती है कि मुझे बताओ ना तुम्हारी लव स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई थी। पर जो हमारा रुत है उस बात को बीच में ख़त्म करके वहाँ से चला जाता है कि ऐसा कुछ बताने लायक है ही नहीं, कोई लव स्टोरी थी ही नहीं, और वहाँ से चला जाता है। इस बात पर सुख को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर हम देखते हैं कि जो डा है वो रुत के साथ उसके पुलिस स्टेशन में आती है जहाँ पे उसके अंकल भी होते हैं। तो यहाँ पे जो उसके अंकल मतलब कि जो रुत के अंकल और साथ में जो डा के फादर होते हैं वहाँ पे होते हैं। तो यहाँ पे जो डा है वो कहती है कि अच्छा रुत, अब मैं घर पे फादर के साथ चली जाऊँगी और साथ में मुझे ना दोबारा से सुख के साथ अपनी ड्रेस मतलब सुख का जो ऑफिस है उसमें जाके फैशन डिज़ाइनर वाला उसमें जाके फिर से ड्रेस चेक करनी है, तो मेरे साथ दोबारा चलना। और वो अपने अंकल को सुख के बारे में बताती है कि जो सुख है वो एक्चुअल में रुत की एक्स गर्लफ्रेंड थी। दूसरी ओर हम देखते हैं कि एक लड़का है जो कि अपनी बालकनी के पास खड़ा रहता है और फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो उसके फादर और मॉम है वो वापस घर आते हैं और अपने लड़के को नहीं चारों तरफ देखते हैं, वो कहीं भी नहीं दिखता है। एक्चुअल में जो वो लड़का था वो बीपी न्यूंग का लड़का था। यहाँ पे जो बीपी न्यूंग है वो बालकनी के पास आता है और अपने लड़के का हेडफोन गिरा हुआ देखता है और फिर वो एकदम से देखता है तो जो उसका लड़का है उसने एक्चुअल में सुसाइड कर ली होती है और वो ज़मीन पर होता है, मतलब बहुत ऊँचे माले से वो ज़मीन पर गिरा होता है। जहाँ पे जो बीपी न्यूंग और बीपी न्यूंग की वाइफ है एकदम से बिल्कुल बेहाल हो जाते हैं, क्योंकि भाई उनका इतना बड़ा लड़का होता है जिसने सुसाइड कर ली होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं
कि जो बीपी न्यूंग के लड़के का केस होता है वो अच्छा खासा बढ़ जाता है और सारे के सारे रिपोर्टर वहाँ पे आ जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या आपके लड़के ने सच में सुसाइड किया है, क्या हुआ है आपके लड़के के साथ। तो यहाँ पे जो हमारा बीपी न्यूंग है वो सारे के सारे रिपोर्टरों पे गुस्सा करता है, कहता है कि मेरा लड़का कभी भी इतना बुज़दिल हो ही नहीं सकता कि वो मतलब कि सुसाइड कर ले। वो अपनी बीवी और उसके अपने लड़के की गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ पे आया होता है ताकि वो अपने स्टेटमेंट्स वगैरह दे सके, और उन सारे रिपोर्टर पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, कहता है कि मेरे बेटे को ज़रूर किसी ने मारा है, ना कि उसने सुसाइड किया है। फिर हम देखते हैं कि वो लोग अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर जो हमारा रुत है उन लोगों को चुपचाप देख रहा होता है कि वो लोग मतलब किस हालत में है। यहाँ पे जो उसकी मॉम है, मतलब जो जिस लड़के ने सुसाइड की होती है बीपी न्यूंग के लड़के ने, वो कॉन्स्टेंटली रो रही होती है। तभी जो रुत है वो पूछता है कि ये लड़की कौन आई है इनके साथ। तो यहाँ पे जो लेफ्टिनेंट है वो बताते हैं कि जिस लड़के ने सुसाइड किया है ये उसकी गर्लफ्रेंड है। फिर एक एक करके सबका बयान लिया जाता है। यहाँ पे जो रुत है वो पूछता है कि आपको क्या लगता है कि आपके बेटे ने सुसाइड किया। तो यहाँ पे जो बीपी न्यूंग है वो कहता है कि देखिए मुझे नहीं लगता कि मेरे बेटे ने सुसाइड किया, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो काम करता हूँ वो मेरी फैमिली मैटर में अब आ चुका है और उसकी वजह से मेरे बेटे की मौत हुई है, किसी ने मेरे बेटे को मारा है, उसकी हत्या हुई है। तो यहाँ पे जो बाकी सारे पुलिस वाले हैं इस वाली बात को अच्छी बात सोचते हैं, क्योंकि आज तक किसी भी सियाह के बंदे ने कभी भी कबूल नहीं किया है कि कोई उनका दुश्मन भी हो सकता है, क्योंकि वो हमेशा ये दिखाते हैं कि जो उनका बिजनेस है काफ़ी नाइस और डिसेंट बिजनेस है, नॉर्मल सा बिजनेस है और उनके बिजनेस में कोई दुश्मन नहीं हो सकता है। पर आज पहली बार बीपी न्यूंग ने ये कबूल किया है कि शायद उसके दुश्मनों ने उसके बेटे को मारा है। तो यहाँ पे जो रुत है वो कहता है कि इस टाइम पे हम उनसे ऐसी बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे वो लोग वैसे ही अपने बेटे को खो चुके हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारी स्वाम है वो अपना पेपर वगैरह टेस्ट वगैरह दे रही होती है, तभी उसकी जो फ्रेंड है उसके पास आती है और बताती है कि देखो हम सबको तो स्कॉलरशिप मिल गई है, पर जो मैडम है प्रिंसिपल मैडम है वो तुम्हारे पेपर्स पे साइन करने के लिए मना कर रही है। और फिर जब उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारी स्वाम है वो अपने स्कूल से बाहर निकलती है, तभी उसके पीछे पीछे दो लड़के आ जाते हैं जिसका नाम होता है नील और सैम। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो नील और सैम है उसके पीछे ही पड़ जाते हैं, उसको एक गाड़ी के पास ले आते हैं जिस गाड़ी के अंदर अंकल थवान बैठे होते हैं। तो यहाँ पे स्वाम जो है अंकल थवान को इतनी बड़ी गाड़ी में देख के कहती है कि अंकल आप कौन हो, आप मतलब कूड़ा बेच बेच के इतने अमीर बन गए थे। यहाँ पे जो वो दोनों लड़के वो हंसते लगते हैं। तो यहाँ पे जो अंकल थवाम है वो कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, मैं पुलिस वाला हूँ। तो यहाँ पे जो स्वाम है वो कहती है पुलिस वालों यानी आप वो लॉटरी वाली बात पे मुझे पकड़ के लेके जा रहे हो। तो यहाँ पे जो अंकल थवान है वो कहते हैं कि नहीं, इतनी इतनी छोटी छोटी बातों पर मैं काम नहीं करता, और फिर वो उसको अपने घर पर लेके आते हैं। यहाँ पे जो स्वाम है वो अंकल थवान से पूछती है कि अंकल आप एक्चुअल में हो कौन। तो यहाँ पे अंकल थवान बताते हैं कि हम जो है हम डिटेक्टिव पुलिस हैं और हम उन मैटर्स पे काम करते हैं जिन पे पुलिस वाले काम नहीं करते हैं, और हम चुपचाप काम करते हैं डिटेक्टिव वाली, मतलब जैसे डिटेक्टिव्स काम करते हैं। तो यहाँ पे जो स्वाम है वो पूछती है अच्छा आप मुझसे क्या चाहते हैं। तो वो अंकल थवान कहते हैं कि हम चाहते हैं कि तुम भी हमारे मतलब टीम में एक डिटेक्टिव बन जाओ, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम जो सियाह है उसके बारे में हम सारे के सारे मतलब कि पुख्ता सबूत इकट्ठे कर ले और ये प्रूफ करके दिखा सके कि वो ड्रग ट्रैफिकिंग में काम करता है। तो यहाँ पे जो स्वामी वो कहते हैं कि सियाह बेकार इंसान थोड़ी है। तो यहाँ पे जो हमारे अंकल थवान है उसे सारी की सारी बात बताते हैं कि जो सियाह है वो बहुत बेकार इंसान है, वो लड़कियों की तस्करी करता है, ड्रग्स बेचता है, मतलब सब कुछ बताते हैं। तो ये बात सुन के जो हमारी स्वाम है वहाँ से भागने लगती है, पर तभी जो नील और सैम है उसको ज़बरदस्ती वापस पकड़ के लाते हैं। तो यहाँ पे जो अंकल थवाम है उससे कहते हैं कि देखो तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं है, तुम अच्छे से सोच लो कि तुम हमारे साथ काम करोगी या नहीं करोगी। वैसे ये काम बहुत अच्छा है और तुम्हें अपने देश के लिए मतलब कि कुछ करना चाहती हो तो तुम्हें ये ज़रूर करना चाहिए। तो यहाँ पे जो स्वाम है वो समझ नहीं पाती है, और फिर जो उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है जो मतलब कि फूड स्टॉल पर काम करती है उसके पास आके सारी की सारी बात बताती है। तो यहाँ पर जो उसकी बेस्ट फ्रेंड जाई है वो उससे कहती है कि तुम्हें काम करना चाहिए, तो अच्छी बात है कि मतलब तुम्हें एक तरीके से पुलिस की तरह काम करना मिल रहा है और तुम्हें डिटेक्टिव की तरह काम करने के लिए मिलेगा, और साथ में तुम्हें पैसे भी मिलेंगे जिससे तुम अपनी फीस वगैरह जमा कर पाओगे। तो यहाँ पे जो स्वामी उस बारे में थोड़ा सा सोचती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि रुत अपने घर पे होता है, वो देखता है कि तीरक कहीं भी नहीं है। फिर उसे देखता है कि जो तीरक है वो उसके पड़ोसी यानी पैडेट इंस्पेक्टर को से बात कर रहा होता है और उसको कुछ वॉशिंग पाउडर वगैरह दे रहा होता है। तो यहाँ पे जो हमारा रुत है उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि जो तीरक है बार बार पैडेट से बात करता है। फिर हम शाम हो जाती है, हम शाम को देखते हैं कि जो एक है वो फिर से स्वाम से मिलने के लिए आता है। उससे कहता है कि चलो मैं तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, पर जो हमारी स्वाम है उसको रुत की बात याद होती हुई है और उससे मना कर देती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है। वहीं पे जो रुत बैठा होता है, रुत को अच्छा लगता है कि स्वाम ने एक के साथ जाने से मना कर दिया, और जैसे स्वाम जा रही होती है तो उसके पीछे पीछे जो हमारा रुत है वो आ जाता है, कहता है कि आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने मेरी बात मानी और तुम आज एक के साथ नहीं गई। तो यहाँ पे जो हमारी स्वाम है वो कहती है कि देखो
तुम मुझे परेशान करना छोड़ दो, वैसे भी तुम्हारी बहन ने वैसी मेरी ज़िंदगी इतनी ख़राब कर दी है, मतलब कि मेरे को स्कॉलरशिप वगैरह नहीं मिल रही है और ऐसी-तैसी मारी हुई है, अब तुम तो मुझे परेशान मत करो। तो जो रुत है उसके पीछे-पीछे चलता रहता है और वो कहती है कि देखो तुम चुपचाप और समझ क्यों नहीं जाते हो, मुझे फ़ॉलो मत करो और मैं तुम्हारे डर वर की वजह से मैं एक के साथ नहीं गई, बस मैं उसके साथ जाना नहीं चाहती थी इसलिए नहीं गई। तो यहाँ पे जो हमारा रुत है वो वहाँ से चला जाता है और फिर वो कुछ सामान-वामान पैक करके लाता है, मतलब कि खाने-पीने का, और आके तीरक को दे देता है। तो जो तीरक है उस पे गुस्सा करता है कि मतलब तुम्हें मेरे हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता, तो कि जो तुम डेली वहाँ पे जो एक दुकान है उसमें जाके खाना खाते हो। पर जो रुत है वो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर तुम्हारी कोई लड़की होती और मतलब तुम्हारी कोई बेटी होती तो क्या तुम उसे पीटते? तो यहाँ पे जो तीरक है वो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं अपनी बेटी को बिल्कुल परियों की तरह प्यार करता। और फिर वो पूछता है कि क्या तुम अपनी बेटी को पार्ट टाइम जॉब करने देते? तो यहाँ पे जो तीरक है वो कहता है बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे रुत मतलब इस टाइम पे स्वाम के बारे में ही बात कर रहा होता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जो रुत है और जो उसकी पूरी की पूरी पुलिस टीम होती है वो उस लड़के के घर पे आती है जहाँ पे उस लड़के ने सुसाइड की होती है, मतलब बिपिन यूंग के घर पे आती है और चारों तरफ देखती है। यहाँ पे जो रुत है वो इंस्पेक्टर मतलब लेफ्टिनेंट से पूछता है कि क्या तुमने कैमरे वगैरह चेक किए? तो यहाँ पे लेफ्टिनेंट बताता है कि जो जितने भी कैमरे थे सारे के सारे वो ख़राब हैं। तो यहाँ पे जो हमारा रुत है वो इंस्पेक्टर से कहता है कि क्या तुमने लड़के का जो लैपटॉप है वो चेक किया? तो यहाँ पे जो हमारा लेफ्टिनेंट है वो कहता है कि लैपटॉप तो मैंने चेक नहीं किया, वैसे भी लैपटॉप में क्या ही होगा। तो यहाँ पे जो रुत है वो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है लेफ्टिनेंट पे, कहता है कि तुम बेवकूफ़ हो क्या, कि मतलब एक लड़की की डेथ हो गई है और तुम ऐसी बात कर रहे हो, जल्द से जल्द लैपटॉप मेरे पास लेके आओ। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में जो स्वाम है वो फिर से मतलब कि पुलिस स्टेशन में आई होती है, उसका कोई मैटर हुआ होता है पर वो अब तक मैटर सॉल्व हो चुका होता है, वहाँ से जा ही रही होती है, तभी वहाँ पे रुत आ जाता है। यहाँ पे जो रुत है वो स्वाम से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो यहाँ पे जो स्वाम है वो कहती है कि जो भी कर रही थी अब मैं यहाँ से रिहा हो चुकी हूँ। और तभी हम देखते हैं कि जिस लड़के की डेथ हुई होती है उसकी मॉम और उसकी गर्लफ्रेंड आ जाती है। यहाँ पे हम पहले से जानते हैं कि जो स्वाम है वो भूतों को देख सकती है, तो वो देखती है कि जो लड़के की गर्लफ्रेंड थी उसके पीछे पीछे उस लड़के का मतलब कि जो आत्मा है साउल है उस लड़के की पीछे पीछे ही है। तो यहाँ पे जो हमारी स्वाम है वो रुत का हाथ पकड़ती है और कहती है कि देखो तुम इसकी मॉम से नहीं, ये जो लड़की आई है उससे क्वेश्चन पूछो, ये पूरा का पूरा केस इसी से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे रुत समझ नहीं पाता है कि स्वाम क्या कह रही है, पर फिर वो अंदर आता है। यहाँ पे जब वो उसकी मॉम का बयान ले रहा होता है तब उस लड़की से कहता है कि तुम भी यहीं रुको और बाकी सबको बाहर भेज देता है। यहाँ पे जो लड़का होता है, जिस लड़के की डेथ हुई होती है, जिस लड़के ने सुसाइड की होती है, उसकी गर्लफ्रेंड को रोक लिया जाता है, उसका बयान लेना स्टार्ट कर देता है। बाहर जितने भी पुलिस वाले होते हैं उन सबको पड़ी होती है कि अंदर एक्चुअल में क्या बात हो रही है, क्या बात नहीं हो रही है, मतलब उन्हें सुनना होता है। पर तभी वहाँ पे इंस्पेक्टर आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम क्या मतलब यहाँ पे सारे के सारे दरवाजे पे क्यों चिपके हुए हो? तो तभी वो कहते हैं कि अंदर ना जो जिस लड़के की डेथ हुई है उसकी गर्लफ्रेंड का और मॉम का बयान हो रहा है और हम सुनना चाहते हैं कि एक्चुअल में जो रुत है उनसे क्या क्या पूछ रहे थे। यहाँ पे जो इंस्पेक्टर वो कहते हैं कि जो भी पूछ रहे हो उस मतलब कि उसकी स्टेटमेंट तो अपने आप लिखी ही जाएगी, तुम तब पढ़ लेना है बेवकूफ़ों की तरह यहाँ पे क्यों ऐसे चिपके हुए हो। तो यहाँ पे वो सारे के सारे जो पुलिस वाले अपने काम में लग जाते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारा रुत है वो सच में उसकी मॉम से ज़्यादा उस लड़की से क्वेश्चन पूछता है, उससे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछता था। यहाँ पे जो लड़की है वो डर जाती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जो पुलिस वाले हैं उन्होंने मतलब कि उसको थोड़ा डिटेक्ट कर लिया है, पता लगा लिया है कि एक्चुअल में कि जो लड़के की डेथ हुई है उसका डायरेक्ट कनेक्शन उसकी गर्लफ्रेंड के साथ है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एकदम से तभी जब उसका बयान ले रहे होते हैं तभी जो लड़के की मॉम है वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है और स्टेटमेंट को वहीं पे बंद करना पड़ता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो हमारा रुत है उस लड़के के लैपटॉप को मंगाता है और कहता है कि कैसे लैपटॉप का पासवर्ड तुम्हें पता है? तो यहाँ पे जो पुलिस वाले हैं वो बताते हैं कि नहीं पासवर्ड तो नहीं पता है और मतलब कि ना ही FB का पासवर्ड पता है ना ही लैपटॉप का पासवर्ड पता है। मतलब जो रुत है वो अंदर ही अंदर उस मतलब उस केस पे बहुत ज़्यादा काम करने लगता है। दूसरी ओर जो इंस्पेक्टर पेडेट है वो भी इस केस पे काफ़ी काम करने लगता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा रुत है वो बहुत रात तक पुलिस स्टेशन में ही बैठा रहता है और बार बार पासवर्ड लगाने की कोशिश कर रहा होता है कि कुछ तो मैच कर जाए। उसकी मॉम से उसकी मतलब पर्सनल डिटेल लेता है और बार बार काफ़ी सारे मतलब पासवर्ड लगाता है और फिर एक बारी में वो कुछ मतलब कि उसका तुक्का सेट बैठ जाता है और जो उसकी FB का पासवर्ड है वो खुल जाता है। यहाँ पे वो देखता है कि यहाँ पे वो जाके उसकी जो गर्लफ्रेंड का मतलब जिस लड़के की डेथ हुई होती है उसकी गर्लफ्रेंड का मैसेज बॉक्स चेक करता है। उसमें देखता है कि जो उसकी गर्लफ्रेंड है उसको पहले से पता था कि जो लड़का है वो सुसाइड करने वाला है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो उस लड़के की गर्लफ्रेंड है वो कुछ मतलब कि उसका घर का सीन दिखाता है, वो बहुत टोना टाकता टाइप सा होता है, मतलब कि डॉल वगैरह में चाकू वगैरह होते हैं और उसे मतलब कि वो सारी की सारी कन्वर्सेशन पढ़ता है और उस लैपटॉप को लेकर जो रुत है वो अपने घर पे आ जाता है। यहाँ पे जो दूसरी मतलब कि जो उसकी गर्लफ्रेंड है वो देखती है कि जो उसका बॉयफ्रेंड है मर चुका है पर फिर भी उसकी जो FB की
मतलब कि एफबी पे वो ऑनलाइन आ रहा था, यहाँ पे वो डर जाती है, उसे ऐसा लगता है कि शायद जो लड़का है वो भूत बनकर उसे परेशान करने की कोशिश कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि जो हमारा रुत है वो घर आ जाता है और वहाँ पे वो पैडेट को देखता है जो कि एग मांगने आया होता है। तो यहाँ पे जो हमारा रुत है वो पैडेट से कहता है कि इंस्पेक्टर क्या तुम मेरी मदद करोगे, और उससे कहता है कि प्लीज़ मेरी मदद करने मेरे ऑफिस में आ जाओ। पूरी रात बैठ के उसी मतलब काम में एक साथ काम करते हैं। और फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि वहाँ पे एक साइकेस्ट्रिक को बुलाया जाता है। यहाँ पे सारे के सारे पुलिस वाले साइकेस्ट्रिक को देख के लट्टू हो जाते हैं और सोचते हैं कि इतनी खूबसूरत साइकेस्ट्रिक क्यों आई है, इस केस से उसका क्या रिलेशन है। फिर हम देखते हैं कि जो बाकी सारे मीडिया वाले बाहर इकट्ठे हो चुके होते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो बिपिन युंग है उसकी वाइफ और जो लड़के की गर्लफ्रेंड है वो भी वहाँ पे आए होते हैं, और साथ में जो सियाहा है और जो उसका दूसरा फ्रेंड है चीचा वो भी वहाँ पे आया होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्योंकि सियाहा वहाँ पे इसलिए आया होता है क्योंकि जो उसका मतलब कि पर्सनल असिस्टेंट है उसके लड़के की डेथ हुई होती है, तो वो भी एक तरीके से फैमिली मेम्बर की तरह वहाँ पे आया होता है। वहाँ पे वो जो रुत है उसको देख के कहता है अच्छा तुम हो नए डिप्यूटी, मैंने अपनी बेटी से तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, क्यों आज मेरे घर पे ज़रूर आना। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि सभी लोग एक साथ बैठे होते हैं। यहाँ पे जो हमारा मतलब कि जो हमारा डिप्यूटी रुत है वो उसके फादर से बताते हैं, मतलब बिपिन युंग से बताते हैं कि एक्चुअली आपके बेटे को डिप्रेस डिसऑर्डर था जिसमें जो तो फिर जो बिपिन युंग है वो कहता है कि नहीं हमारा बेटा बहुत खुश रहता था। तो यहाँ पे जो साइकेस्ट्रिक है वो बताती है कि देखिए डिप्रेस डिसऑर्डर वो होता है जिसमें बच्चा अंदर से बहुत ज़्यादा दम घुट रहा होता है उसका, मतलब वो जीना नहीं चाहता है पर बाहर से ऐसे करके दिखाता है बच्चा जैसे कि वो नॉर्मल है और खुश ज़िंदगी जी रहा है। तो साथ में फिर जो हमारा रुत है वो कहता है कि सारा का सारा केस जुड़ा हुआ है इस लड़की के साथ जो आपके मतलब कि लड़के की बॉयफ्रेंड थी। ये बात सुनते जो लड़की है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, उठ जाती है, रोने लगती है और कहती है कि मॉम ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने आपके बेटे को नहीं मारा है, मैंने आपके बेटे को नहीं मारा है। और एकदम से चिल्लाने लगती है, रोने लगती है कि मुझे यहाँ से जाना है, मैंने कुछ भी नहीं किया। तो यहाँ पर सब लोग समझ जाते हैं कि ज़रूर कुछ ना कुछ तो मैटर है। और फिर तभी जो है रुत वो उस लड़के का लैपटॉप खोलने लगता है। लैपटॉप को देखते ही जो लड़की है बहुत ज़्यादा डर जाती है, जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है बहुत ज़्यादा डर जाती है। वहाँ से जो साइकेस्ट्रिक है उसको उठा के ले जाती है और वो लड़की बेहोश हो जाती है। यहाँ पे जो साइकेस्ट्रिक है वो बताती है कि एक्चुअल में ये जो डिप्रेस डिसऑर्डर होता है यहाँ पे जो बच्चा है उसको ऐसा लगता है कि उसकी मतलब कि जो फैमिली है उसको प्यार नहीं करती है, और वही प्रॉब्लम उस लड़के के साथ थी। शुरुआत में वो डिप्रेसिव था और जब ये लड़की उसकी नई नई गर्लफ्रेंड बनी होगी तो इसने हमेशा उसे समझाने की कोशिश की कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी फैमिली बेशक तुम्हारे साथ ना हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। शुरुआत में इसे हमेशा समझाने की कोशिश की, पर उस लड़के के साथ रहते ये लड़की खुद मतलब कि इस डिप्रेस डिसऑर्डर से मतलब बीमार हो गई धीरे धीरे, मतलब उसको भी वही डिसऑर्डर हो गया और फिर उसको भी यही फीलिंग आने लगी कि अब इसको मर जाना चाहिए। मतलब धीरे धीरे वो भी डिप्रेसिव हो गई और उसने आपके बेटे को ये मतलब कि ये एहसास दिलाया कि तुम मर जाओ, तुम्हें मर जाना चाहिए और तुम जैसे बंदे को जीना नहीं चाहिए। और रही बात तुम्हारी मॉम की, तो मैं तुम्हारी मॉम को संभाल लूँगी, तुम्हारी फैमिली को संभाल लूँगी, तुम्हें डरना नहीं चाहिए, जाओ मर जाओ मर जाओ। और मतलब उसने आपके बेटे को बिल्कुल ऐसे दिमाग से सेट कर दिया था कि हाँ तुम्हें मर जाना चाहिए, क्योंकि दोनों को ही डिप्रेस डिसऑर्डर हो गया था जिस वजह से एक बंदे की मौत तो पक्की थी। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारी स्वाम है फिर से उसकी साउल को देख पाती है जो जिस लड़के की डेथ हुई होती है। यहाँ पे जब लड़के की डेथ हो जाती है, जब वो सुसाइड कर लेता है, उसके बाद लड़की को दुख होता है कि उससे क्या हो गया है, तो वो ऑलरेडी उस बीमारी से ग्रसित होती है, उस बीमारी से परेशान होती है, जिसकी वजह से उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है इस बारे मतलब कि पूरे केस को सुन के सबको बहुत ज़्यादा दुख होता है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में जो जिस लड़के ने सुसाइड की होती है उसका फ्यूनरल होता है। यहाँ पे जो लड़के की मॉम है उसके फादर से मतलब बिपिन युंग से नहीं वो बात कर रही होती है। तो यहाँ पे जो रुत है वो बिपिन युंग के पास आता है और कहता है कि आपको अपने बेटे का ध्यान रखना चाहिए था। तो यहाँ पे जो हमारा बिपिन युंग है वो कहता है कि मैंने हमेशा अपने बच्चे को इग्नोर किया, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे काम में फंसा हुआ था कि मैं अपनी फैमिली को कभी भी टाइम नहीं दे पाया। पर मेरी वाइफ ने हमेशा मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा मतलब प्यार किया, हमेशा बहुत ज़्यादा टाइम दिया, पर मेरी वजह से उसकी भी सारी की सारी मेहनत ख़राब हो गई। और आज देखो हम किस जगह पे मतलब कि आ गए हैं कि हमारा जो बेटा था, इतना बड़ा बेटा, हमने वो खो दिया है और मैं शायद अपनी बीवी से कभी भी माफ़ी नहीं मांग पाऊंगा। और फिर वो रुत को थैंक यू बोलता है कि थैंक यू, आपने मतलब कि मेरे बेटे की मतलब कि जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी, जो इतना बड़ा केस था वो सॉल्व कर दिया। और वो कहता है कि मैं आपका एहसानमंद रहूँगा। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है, हम देखते हैं कि जो डा है वो अपनी वेडिंग की ड्रेस चेक करने फिर से सुख के डिज़ाइनर ऑफिस में जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके साथ रुत भी आया होता है। वो जो यहाँ पे सुख है वो डा से कहती है कि ये जो ड्रेस है वो तुम पे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है और तुम्हें उस दिन हील्स वगैरह नहीं पहननी चाहिए, तो सिंपल स्लीपर्स पहनना ताकि तुम काफ़ी देर तक
कंफर्ट फील कर पाओ। फिर हम देखते हैं कि जो सुख है उसका पूरा का पूरा ध्यान डा से ज़्यादा रुत के ऊपर होता है, क्योंकि उसे बस कैसे भी करके वो मतलब कि जो रुत को वो अब भी बहुत ज़्यादा पसंद करती है, वो कैसे भी करके दोबारा से उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है। पर जो यहाँ पे हमारा रुत है उसको सुख में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। तभी हम देखते हैं कि जो डा है एकदम से गुस्सा करने लगती है, मतलब उसके पास किसी का फ़ोन आता है, एकदम से गुस्सा करने लगती है और कहती है कि जो एक है वो फिर से वो स्वाम नाम की लड़की से मिलने गया है। तो यहाँ पे जो हमारा रुत है उससे कहता है कि देखो तुम अभी कंफर्म कर लो कि तुम एक से शादी करना चाहती हो या नहीं करना चाहती हो। तो यहाँ पे जो हमारी डा है वो कहते हैं कि मैं एक से शादी करना चाहती हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि जो स्वाम नाम की लड़की है वो उसकी लाइफ से निकल जाए। तो यहाँ पे जो हमारा रुत है वो कहता है कि तुम टेंशन मत लो, वो सब मैं देख लूँगा। फिर हम देखते हैं कि जो डा है वो अपने कपड़े वगैरह चेंज करने चली जाती है। फिर से जो सुख है वो रुत के ऊपर डोरे से डालने लगती है और कहती है कि तुम तो सच में बहुत अच्छे भाई हो, चलो आज रात में हम एक साथ दोनों डिनर करने चलते। तो यहाँ पे जो हमारा रुत है उससे मना कर देता है। तो यहाँ पे जो सुख है वो कहती है अच्छा ठीक है, तो एक काम करो तुम मुझे मेरे पापा की जो फैक्ट्री है वहाँ तक तो छोड़ दो। तो यहाँ पे जो हमारा रुत है वो मान जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारी स्वाम है वो बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है, क्योंकि उसकी फ्रेंड उसे आके बताती है कि जो प्रिंसिपल है उसने साफ साफ मना कर दिया है कि वो तुम्हारे जो स्कॉलरशिप वाला लेटर है उस पर बिल्कुल भी साइन नहीं करेगी। यहाँ पे जो हमारी स्वाम है बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है। तभी सामने से वो अंकल थ्वान को आते हुए देखती है। अंकल थ्वान को रुकने के लिए बोलती है और कहती है कि अंकल थ्वान मैं अंडर कवर ऑफिसर बनने के लिए तो तैयार हूँ, पर आप प्लीज़ मुझे ये बताओ कि इससे कोई टेंशन तो नहीं होगी, मतलब मेरी लाइफ में कोई खतरा वगैरह तो नहीं है। तो यहाँ पे अंकल थ्वान कहते हैं वो तो तुम्हारी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि तुम किस तरीके से को संभाल सको। तो यहाँ पे जो हमारी स्वाम है वो कहती है कि देखो अगर मैं ये काम करूँगी भी तो सिर्फ और सिर्फ अपनी स्कॉलरशिप के लिए करूँगी। तो यहाँ पे जो अंकल थ्वान है वो कहते हैं कि तुम टेंशन मतलब तुम्हारे स्कूल की फीस मैं भर दूंगा, पर तुम क्या हमारे साथ एक स्पाई और एक डिटेक्टिव बनने के लिए तैयार हो। तो तभी जो स्वाम है वो पूछती है, कहती है कि हम डिटेक्टिव की तरह काम क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि जो हमारी टीम के लोग हैं वो ही शायद दुश्मन है। तो यहाँ पे जो अंकल थ्वान है वो एकदम से सामने की गाड़ी की तरफ इशारा करते हैं, जो कि गाड़ी सियाहा की फैक्ट्री के पास आके रुकती है, क्योंकि जो हमारी सुख है वो सियाहा की बेटी है और उस गाड़ी में से फिर रुत भी निकलता। तो यहाँ पे अंकल थ्वान रुत की तरफ इशारा करते हैं कि देख तुम खुद ही देख लो कि हमारी टीम के लोग दुश्मनों से मिले हुए हैं। और फिर यहाँ पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टू बी कंटिन्यूज। टुडे शाउट आउट गोज टू मुस्कान।